लेंथ जो दे रहा है साइड वो 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 into 10 to the power -2। और जो करंट फ्लो हो रही है आई वो क्या है 1 एम्पियर, आई 1 एम्पियर। और हमें मैग्नेटिक फील्ड कहां पर निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? ट्रायंगल, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। मीडियन का मतलब मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। फर्स्ट मीडियन AD, सेकेंड मीडियन BE और थर्ड मीडियन कौन सी बनेगी? तो मैथ्स में आपने पढ़ा है कि जो सेंट्रॉइड पॉइंट होगा वो क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी को कहते हैं सेंटर। तो ये पक्का हो गया कि ये अगर पूरी लेंथ L है तो ये L/2 होगा, ये श्योर हो गया। मीडियन अगर है तो ये क्या होगा? L। इसके बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ध्यान समझिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है दैट मींस ये पूरा एंगल 60 होगा, सारे एंगल 60, कोई परेशानी नहीं। और जब 60 होगा तो ये एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए ये एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल भी क्या होगा? ये 30 हो गया, ये वाला 90 है, तो अगर इसकी बात कर दोगे तो आप क्या आ जाएगा? 60। क्या आ जाएगा? 60। क्या आ जाएगा? 60। और ये भी क्या आ जाएगा? 60। तो ये जो 60 आए वो काम कर रहे हैं आपके लिए 5 और 5। 60 क्यों निकाला? इसलिए निकाला क्योंकि ये जो साइड है पहले वाले कॉन्सेप्ट की तरह 3 साइडें हैं इसमें, AB, BC और AC। तीनों ही इस पॉइंट सेंट्रॉइड पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तीनों से मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, और तीनों ही फाइनाइट लेंथ की है, तीनों की लेंथ L है, इनफाइनाइट नहीं। और फाइनाइट का फार्मूला लगाने के लिए हमारे पास φ1 और φ2 चाहिए, जो एंड पॉइंट होते हैं उनमें, और ये मिड लाइन के बीच का जो एंगल बनता है वो चाहिए। इसलिए हमें ये दोनों एंगल निकालने पड़े 60। ये वाला एंगल 30, ये एंगल 90, तो ये भी 60 सेम से यहाँ से। ऐसे ही बाकी चारों जगह, सारी जगहों पर, तीनों जगहों पर 60। और क्या चाहिए हमें? डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर फ्रॉम द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड हैव टू फाइंड। तो ये डिस्टेंस अगर हम ले लें यहाँ पर तो क्या आ जाएगी? R। ये डिस्टेंस, इसको क्या ले रहे हैं? R निकाल ले रहे हैं। आइए देखिए क्या क्या चाहिए। तो पहली बात तो ये पता चल गया कि एंगल BOD और एंगल COD ये दोनों कितने हैं? 60। That means φ1 भी 60 और φ2 भी 60, ये दोनों 60। अब R कैसे निकालते हैं इसको जरा देखते हैं। इन ट्रायंगल BOD पर जरा देखते हैं, BOD पर tan 60 में ये चाहिए R। और पता इसमें क्या है? यहाँ 60 से खड़े होकर देखोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा? बेस। 60 से खड़े होने पर ये परपेंडिकुलर और ये क्या होगा? बेस। क्लास 9 क्लास 10 तो tan 60 लगेगा, परपेंडिकुलर और बेस में क्या लगता है? tan 60 क्या बन जाएगा बताओ? AD और अपॉन में क्या होगा? tan 60 AD, वो AD नहीं है सॉरी, BD और अपॉन क्या होगा? BD क्या है बताओ? L/2 और OD क्या है? tan 60 क्या होता है? रूट। तो हमें तो R चाहिए, तो L अपॉन क्या बन जाएगा? 2। R को ऊपर ले लिया, √3 को नीचे ले गया तो R आ गया। क्या आ गया? L अपॉन 2। R ये सबके लिए यही रहेगा, ये R की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये R की डिस्टेंस। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह मैग्नेटिक फील्ड तीनों सही से। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रॉइड O due to side BC of triangle, BC of क्या लग जाएगा? इसको B1 कह दें तो μ0/4 पाई I अपॉन R, और विद इन ब्रैकेट क्या बनेगा? sin φ1 प्लस sin। सॉल्व कर लेते हैं। μ0/4 पाई I अपॉन R की जगह पर क्या है? L अपॉन sin φ1 क्या हो गया? sin 60 और φ2 भी क्या है? यहाँ पर करते हैं B1 μ0/4 पाई, मैथ यूज कर रहे हैं। 2√3 ऊपर जाएगा, 2√3 I अपॉन क्या बना? L।
साइन 60 क्या हो गया √3/2 और यहाँ पर भी √3/2 √3/2 हो गया तो μ0/4 2 √3 into √3 और I अपॉन क्या हुआ √3/2 √3/2 क्या हो गया वैल्यू सबसे लास्ट में लगाएंगे। अब बताओ 2 √3 और √3 क्या बन जाएगा 6 हो जाएगा तो μ0/4 6 I अपॉन क्या बनेगा डायरेक्शन यही V1 आएगा यही V2 आएगा तो सिमिलरली कर मैग्नेटिक ड्यू टू अदर साइड्स कौन सी है AC एंड AB क्या बन जाएगा V2 V3 सेम होगा μ0/4 6 I अपॉन 2 डायरेक्शन ये राइट हैंड हम दिखा रहा करंट की डायरेक्शन फिंगर दिखा रही हो की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर यस सर हम दिखा रहा करंट डायरेक्शन फिंगर दिखा रही हो की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर हम दिखा रहा करंट डायरेक्शन फिंगर दिखा रही हो की तरफ मैग्नेटिक V1 V2 V3 all along perpendicular to the plane of coil in outward direction सारी की सारी है ना तो V1 V2 and V3 all along perpendicular to the plane of paper या perpendicular to the plane of coil perpendicular to the plane of coil in outward direction बाहर की तरफ hence net magnetic field क्या हो जाएगा V1 plus V2 plus सेम है तो डायरेक्ट लिख देना कितना 3 V1 μ0/4 कितना 6 I अपॉन L 6 into 3 क्या हुआ 18 μ0/4 18 I by कितना हो गया वैल्यू लगाओ 10 to the power -7 आप लगाएंगे 10 to the power -7 I कितना 1 18 I कितना है 1 और L कितना 4.5 10 to the power -2 सॉल्व कर लोगे फिर यस सर 180 अपॉन 45 into 10 पावर क्या आएगा माइनस सॉल्व कर लीजिए न्यूटन पर एम्पियर डायरेक्शन किधर की तरफ आउटवर्ड लेंथ जो दिया है साइड वो 4.5 सेंटीमीटर तो 4.5 into 10 to the power -2 और जो करंट फ्लो हो रही है I वो क्या है 1 एम्पियर I 1 एम्पियर और हमें मैग्नेटिक फील्ड कहां पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंट्रॉइड क्या होता है ट्रायंगल इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन का मतलब मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन फर्स्ट मीडियन AD सेकेंड मीडियन BE और थर्ड मीडियन कौन सी बनेगी तो मैथ्स में आपने पढ़ा है कि जो सेंट्रॉइड पॉइंट होगा वो क्या होगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी को कहते हैं सेंट्रॉइड तो ये पक्का हो गया कि ये अगर पूरी लेंथ L है तो ये L/2 होगा ये श्योर हो गया मीडियन अगर है तो ये क्या होगा L इसके बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल है ध्यान समझिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल है दैट मींस ये पूरा एंगल 60 होगा सारे एंगल 60 कोई परेशानी नहीं और जब 60 होगा तो ये एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए ये एंगल क्या होगा ये वाला एंगल भी क्या होगा यहां पर ये 30 हो गया ये वाला 90 है तो अगर इसकी बात कर दोगे तो आप क्या आ जाएगा 60 क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा 60 तो ये जो 60 आए वो काम कर रहे हैं आपके लिए 5 और 5 60 क्यों निकाला इसलिए निकाला क्योंकि ये जो साइड है पहले वाले कॉन्सेप्ट की तरह तीन साइडें हैं इसमें AB BC और AC तीनों ही इस पॉइंट सेंट्रॉइड पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तीनों से मैग्नेटिक फील्ड लगेगा
और तीनों ही फाइनाइट लेंथ की है, तीनों की लेंथ L है, इनफाइनाइट नहीं। और फाइनाइट का फार्मूला लगाने के लिए हमारे पास φ1 और φ2 चाहिए, जो एंड पॉइंट होते हैं उनमें और ये मिड लाइन के बीच का जो एंगल बनता है वो चाहिए। इसलिए हमें ये दोनों एंगल निकालने पड़े 60, ये वाला एंगल 30, ये एंगल 90, तो ये भी 60 सेम से यहाँ से। ऐसे ही बाकी चारों जगह, सारी जगहों पर, तीनों जगहों पर 60। और क्या चाहिए हमें? डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर फ्रॉम द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड हैव टू फाइंड। तो ये डिस्टेंस अगर हम ले लें यहाँ पर तो क्या आ जाएगी? r। ये डिस्टेंस, इसको क्या ले ले रहे हैं? r निकाल ले रहे हैं। आइए देखिए क्या क्या चाहिए। तो पहली बात तो ये पता चल गया कि एंगल BOD और एंगल COD ये दोनों कितने हैं? 60 से। दैट मींस φ1 भी 60 और φ2 भी 60, ये दोनों 60। अब r कैसे निकालते हैं इसको जरा देखते हैं। इन ट्रायंगल BOD पर जरा देखते हैं, BOD पर tan 60 में ये चाहिए r, और पता इसमें क्या है? यहाँ 60 से खड़े होकर देखोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा? बेस। 60 से खड़े होने पर ये परपेंडिकुलर और ये क्या होगा? बेस। क्लास 9 क्लास 10 तो tan 60 लगेगा, परपेंडिकुलर और बेस में क्या लगता है? tan 60 क्या बन जाएगा बताओ? AD और अपॉन में क्या होगा? tan 60 AD, वो AD नहीं है, सॉरी BD और अपॉन क्या होगा? BD क्या है बताओ? L/2 और OD क्या है? tan 60 क्या होता है? रूट। तो हमें तो r चाहिए, तो L अपॉन क्या बन जाएगा? 2। r को ऊपर ले लिया, √3 को नीचे ले गया तो r आ गया। क्या आ गया? L अपॉन 2। r ये सबके लिए यही रहेगा, ये r की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस भी r की डिस्टेंस। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह मैग्नेटिक फील्ड तीनों सही से। तो मैग्नेटिक फील्ड at centroid O due to side BC of triangle, BC of क्या लग जाएगा? इसको B1 कह दें तो μ0/4 पाई I अपॉन R और विद इन ब्रैकेट क्या बनेगा? sin φ1 प्लस sin। सॉल्व कर लेते हैं। μ0/4 पाई I अपॉन R की जगह पर क्या है? L अपॉन sin φ1 क्या हो गया? sin 60 और φ2 भी क्या है? यहाँ पर कर B1 μ0/4 पाई, मैथ यूज कर रहे हैं। 2√3 ऊपर जाएगा, 2√3 I अपॉन क्या बना? L। sin 60 क्या हो गया? √3/2 और यहाँ पर भी √3/2 √3/2 हो गया। μ0/4 पाई 2√3 into √3 और I अपॉन क्या हुआ? L। √3/2 क्या हो गया? वैल्यू सबसे लास्ट में लगाएंगे। अब बताओ 2√3 और √3 क्या बन जाएगा? 6 हो जाएगा। तो μ0/4 पाई 6 I अपॉन क्या बनेगा? डायरेक्शन यही V1 आएगा, यही V2 आएगा। तो सिमिलरली कर मैग्नेटिक ड्यू टू अदर साइड्स कौन सी है? AC एंड AB क्या बन जाएगा? B2 B3 सेम होगा। μ0/4 पाई 6 I अपॉन 2। डायरेक्शन ये राइट हैंड हम दिखा रहा, करंट की डायरेक्शन फिंगर दिखा रही हो की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर। यस सर। हम दिखा रहा करंट डायरेक्शन फिंगर दिखा रही हो की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर। हम दिखा रहा करंट डायरेक्शन फिंगर दिखा रही हो की तरफ मैग्नेटिक V1 V2 V3 all along perpendicular to the plane of coil in outward direction, सारी की सारी है ना। तो V1, V2 and V3 all along perpendicular to the plane of paper या perpendicular to the plane of coil, perpendicular to the plane of coil,
इन आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की तरफ। Hence net magnetic field क्या हो जाएगा? B B1 प्लस B2 प्लस सेम है तो डायरेक्ट लिख देना, डायरेक्ट लिख दे। कितना? 3 B1 म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना? 6I अपॉन L 6 इंटू 3 क्या हुआ? 18 म्यू नॉट बाई 4 पाई 18I बाई कितना हो गया? वैल्यू लगाओ 10 टू द पावर -7। आप लगाएंगे 10 टू द पावर -7 I कितना? 1 18 I कितना है? 1 और L कितना है? 4.5 10 टू द पावर -7। सॉल्व कर लोगे कि नहीं? ऐसा 180 अपॉन 45 इंटू 10 पावर क्या आएगा? माइनस। सॉल्व कर लीजिए। न्यूटन पर एम्पियर। डायरेक्शन किधर की तरफ? आउटवर्ड।